तो देखिए साथियों, आज अपन मेवाड़ राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपना आज का शासक रहेगा राणा कुंभा। राणा मोक्कल के बाद में शासक कौन आता है? राणा कुंभा। राणा मोक्कल की हत्या यानी कि चाचा मेरा एवं मेहपा पंवार के द्वारा कर देने के बाद में अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? राणा कुंभा। तो साथियों, आज अपन करेंगे राणा कुंभा के बारे में चर्चा। तो आ जाइए सब। तो देखिए आज अपना शासक कौन सा है? राणा कुंभा। तो देखिए राणा कुंभा, शासक कौन सा है? राणा कुंभा। राणा कुंभा एक शक्तिशाली शासक है। कैसा शासक है? शक्तिशाली शासक। राणा कुंभा एक शक्तिशाली शासक है। और राणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहता है? यानी कि 1433 से कब तक? 1468 ईस्वी तक शासन किसका रहता है? राणा कुंभा का। मेवाड़ के अंतर्गत 1433 से 1468 के बीच में किसका शासन चलता है? राणा कुंभा का। और राणा मोक्कल का 1421 से 1433 के बीच में। और उसके बाद में शासक कौन सा है? राणा कुंभा। इस राणा कुंभा का साथियों देखते हैं अपन सर्वप्रथम, क्योंकि शक्तिशाली शासक है मेवाड़ के अंतर्गत। तो इसका जन्म यानी इसका जन्म कब होता है? राणा कुंभा का इसका जन्म होता है 1403 ईस्वी को। क्या होता है इसका जन्म? राणा कुंभा का जन्म कब होता है? 1403 ईस्वी को। यानी कि राणा कुंभा का क्या है? जन्म। और जन्म के बाद में इसके पिता का नाम क्या है? राणा मोक्कल। यानी कि राणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? मोक्कल। पिता का नाम क्या है? मोक्कल है। जबकि इनकी माताजी का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। क्या है? सौभाग्य देवी। माताजी का क्या नाम है? सौभाग्य देवी। जबकि पिता का नाम मोक्कल है। जबकि इनके बेटे का नाम क्या है? पुत्र का नाम, यानी कि इसके दो पुत्र हैं, जिसमें एक तो क्या है? रायमल। एक पुत्र का नाम क्या है? रायमल। और दूसरा कौन सा है? उद्दा। यानी कि दूसरा पुत्र का नाम क्या है? उद्दा। और पहले पुत्र का नाम क्या है? रायमल। इसी उद्दा के द्वारा यानी मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? उद्दा। क्योंकि पितृहंता क्यों है? कि इस राणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई? इस उद्दा के द्वारा। जबकि इनकी पत्नी का नाम क्या है? राणा कुंभा की पत्नी का नाम, पत्नी कौन है इनकी? कुंभल मेरू। पत्नी कौन है? कुंभल मेरू। जबकि पिता का नाम क्या है? मोक्कल। माता सौभाग्य देवी है। पुत्र कौन है? रायमल एवं उद्दा। और पुत्री कौन है? इनकी पुत्री क्या है? रमाबाई। राणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई। और रमाबाई संगीत एवं साहित्य में, किसमें? संगीत एवं साहित्य में निपुण होने के कारण यानी कि रमाबाई संगीत एवं साहित्य में निपुण होने के कारण इसको जावर शिलालेख में, किसमें? जावर शिलालेख। जावर शिलालेख कहां का है? से उदयपुर का जावर शिलालेख। जावर शिलालेख में इसको क्या कहा गया? वागीश्वरी। क्या कहा गया? वागीश्वरी। किसको कहा गया? रमाबाई को। और रमाबाई किसकी पुत्री थी? राणा कुंभा की। जो कि इनको जावर शिलालेख में क्या कहा गया? वागीश्वरी। क्योंकि संगीत एवं साहित्य में क्या होती है? निपुण थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? वागीश्वरी। और वो शिलालेख कौन सा है? जावर शिलालेख। और ये जावर शिलालेख कहाँ का है? उदयपुर का। कहाँ का है? उदयपुर का। जावर शिलालेख कहाँ का है? उदयपुर का, जिसमें क्या कहा गया? वागीश्वरी। तो साथियों देखते हैं इस राणा कुंभा का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक यानी कि राणा कुंभा का राज्याभिषेक कब होता है? 1433 ईस्वी को। कब होता है? 1433 ईस्वी को। और किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसका राज्याभिषेक होता है? राणा कुंभा का। जबकि कब होता है? 1433 ईस्वी को राणा कुंभा का क्या होता है? राज्याभिषेक। और किस ईस्वी को? यानी कि 1433 ईस्वी को राजा कुंभा का क्या होता है? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। अब राज्याभिषेक हो गया तो इनके गुरु का नाम हिरनाद आर्य। इनके गुरु का नाम क्या है? राणा कुंभा के गुरु का नाम क्या है? हिरनाद आर्य। क्या नाम है? हिरनाद आर्य। इनके गुरु कौन है? हिरनाद आर्य। राणा कुंभा के गुरु का नाम क्या है? हिरनाद आर्य। जबकि इनके संगीत गुरु सारंग व्यास। संगीत गुरु कौन है? संगीत गुरु
राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। सारंग व्यास। जबकि संगीत गुरु कौन है इनके? सारंग व्यास। और गुरु कौन है? हिरनाद आर्य। और सहायक संगीत गुरु यानी कि इनके सहायक संगीत गुरु सहायक संगीत गुरु कौन है? कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास। किसकी चर्चा कर रहे हैं? पर राणा कुंभा की। यानी कि मेवाड़ राज्य के अंतर्गत राणा कुंभा एक शक्तिशाली शासक है। राणा कुंभा का पिता का नाम राणा मोकल है और राणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी को होता है। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी, जबकि इनकी पुत्री यानी कि पुत्र, इनके दो पुत्र थे, एक तो राइमल और दूसरा कौन सा है? उद्दा। और पत्नी का नाम कुंभल मेरु, जबकि पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई। और रमाबाई संगीत एवं साहित्य में निपुण होने के कारण एक उदयपुर के अंतर्गत एक जावर शिलालेख है, उसमें इसको क्या कहा गया? रमाबाई को वागेश्वरी। क्या कहा गया? वागेश्वरी। और साथियों इनका राज्य अभिषेक कब होता है? 1433 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इनके सहायक संगीत गुरु कौन है? कान्हा व्यास। और गुरु कौन है? हिरनाद आर्य। जबकि संगीत गुरु क्या है? सारंग व्यास। ऐसे शासक कौन से अपने? राणा कुंभा। अब अगले देखते हैं अपन राणा कुंभा की उपाधियां, कि राणा कुंभा को किन किन नामों से जाना जाता था। तो राणा कुंभा की क्या देखते हैं अपन? उपाधि। राणा कुंभा को किन किन नामों से भी जाना जाता था? तो राणा कुंभा की क्या है? उपाधियां। उपाधियां यानी कि राणा कुंभा को क्या कहा जाता था? अभिनव भट्टाचार्य। क्या? अभिनव इनको क्या कहा जाता? अभिनव भट्टाचार्य। और दूसरा क्या कहा जाता है इनको? हिंदू सुल्तान। क्या? हिंदू सुल्तान। इनको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता। इनको राणे राय, राणे राय के नाम से भी इनको जाना जाता। और इनको हाल गुरु यानी कि इनको छाप गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु। और सर्वाधिक यानी कि इनका जो वीर विनोद ग्रंथ है श्यामल दास का, उनमें इनको क्या बताया गया है कि सर्वाधिक मेवाड़ के अंतर्गत 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसके द्वारा बनाए गए? इस राणा कुंभा के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहा जा गया है? स्थापत्य गुरु। क्या? स्थापत्य गुरु भी किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। ये क्या है? राणा कुंभा की उपाधियां, जिसमें अभिनव भट्टाचार्य है, हिंदू सुल्तान है और हिंदू सुल्तान है, राणे राय है, छाप गुरु, हाल गुरु, स्थापत्य गुरु। और साथियों इसको अश्वपति नरपति राव राय यानी कि इसको क्या कहा जाता? अश्वपति, अश्वपति राव राय की उपाधि भी इसको थी। और एक क्या है इसकी उपाधि? नरपति। इन उपाधियों से किसको जाना जाता? तो ऐसा शासक कौन है अपना? राणा कुंभा। कौन सा शासक है? राणा कुंभा। अब देख ले राणा कुंभा का जन्म परिचय देख लिया, इनकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम, इनके गुरु का नाम सब देख लिया, इनकी उपाधियां देख लिया। और साथियों अब अगला देखते हैं कि इनके जो पिता थे राणा मोकल, उनके हत्यारे कौन है, जिनमें कौन कौन से है हत्यारे देखते हैं। चाचा मेरा एवं महपा पंवार क्या है इनके हत्यारे? इनके किसके? यानी कि इनके पिताजी कौन है? राणा मोकल, यानी राणा कुंभा के पिता के हत्यारे। राणा कुंभा के पिता के हत्यारे। हत्यारे कौन कौन से हैं? जिसमें चाचा मेरा एवं महपा पंवार। कौन है? महपा पंवार। एक अक्का और है। कौन है? अक्का, अक्का। अब क्या होता है ये कि राणा कुंभा के शासन बनते ही यानी कि इनके पिता मोकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। लेकिन पिता मोकल का उत्तराधिकारी कौन है? राणा कुंभा। और राणा एक शक्तिशाली शासक है कुंभा। तो ये क्या है? शासक बनते ही ये क्या है? चाचा मेरा एवं महपा पंवार यहाँ से क्या है? यानी कि महबूब खिलजी यानी कि मालवा चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? मालवा। और वहां पर कहां पर? मालवा। कहां चले जाते हैं? मालवा। और मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी। कौन है? महमूद खिलजी। मालवा शासक कौन है? महमूद खिलजी।
और ये चाचा मेरा एवं मेहपा पवार किसके पास चले जाते हैं, इस महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं। लेकिन राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक है, राणा कुंभा, तो राणा कुंभा का अगला शासक कहां पर होता है, यानी कि इस महमूद खिलजी पर क्या होता है, आक्रमण। और आक्रमण होता है एक जिसको एक युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसका युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। और यह सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, 1437 ईस्वी के अंतर्गत है। यानी कि महमूद खिलजी, राणा कुंभा, कौन, राणा कुंभा, और इधर कौन है, वर्सेज महमूद खिलजी, कौन, महमूद खिलजी। राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी, इन दोनों के बीच में, क्योंकि महमूद खिलजी, ये महमूद खिलजी कहां का था, मालवा का, कहां का, मालवा। महमूद खिलजी कहां का था, मालवा का था। लेकिन इस महमूद खिलजी की शरण में कौन चले गए, यानी कि राणा कुंभा के पिता के हत्यारे, जिसमें चाचा मेरा मेहपा पवार और कौन है, अक्का, ये किसकी शरण में चले जाते हैं, महमूद खिलजी की शरण में। तो राणा कुंभा जाहिर सी बात है महमूद खिलजी पर आक्रमण करेगा। लेकिन आक्रमण को, इस युद्ध को क्या कहा गया, सारंगपुर का युद्ध। किसका, सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध किया, सारंगपुर का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया, 1437 ईस्वी के अंतर्गत एक युद्ध लड़ा गया, जिसको सारंगपुर का युद्ध नाम से जाना गया। और साथियों इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई, जो इनके चाचा और मेरा, यानी कि चाचा और मेरा तो क्या हो गए, मारे गए। लेकिन मेहपा पवार और अक्का क्या है, बच निकल गए। और इसमें विजय किसकी होती है, राणा कुंभा की। किसकी, राणा कुंभा क्या हो जाते हैं, इस युद्ध के अंतर्गत विजय हो जाते हैं, जबकि महमूद खिलजी इसमें पराजय हो जाते हैं। ये युद्ध का क्या नाम है, सारंगपुर का युद्ध। और ये सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, 1437 ईस्वी को। और साथियों इस 1437 जो सारंगपुर का युद्ध है, इसको मालवा विजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालवा विजय। और इस मालवा विजय में, यानी कि इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, एक मालवा विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक सुशील सुंदर एक महल, 9 मंजिला महल बनाया गया। उस महल का नाम क्या है, विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ, विजय स्तंभ। तो चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत एक 9 मंजिला महल कौन सा है, विजय स्तंभ। ये किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया, इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही। और किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। तो वह कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक 9 मंजिला महल, कितना मंजिला, 9 मंजिला महल। कितना मंजिला महल है, 9 मंजिला महल, जो कि किसके उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक 9 मंजिला महल विजय स्तंभ बनवाया गया। किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, राणा कुंभा के द्वारा। अगला देखते हैं अपन, राणा कुंभा के समकालीन शासक। राणा कुंभा के समकालीन शासक, यानी कि राणा कुंभा कहां का शासक है, मेवाड़ का। और इसके समकालीन शासक कौन कौन से हैं, जिसमें दिल्ली का कौन है, सैयद खान, यानी कि ये कौन सा है, मेवाड़। ये क्या है, मेवाड़। अब मेवाड़ ये है मेवाड़। तो इधर दिल्ली कौन है, सैयद खान। सैयद खान कहां का है, दिल्ली। सैयद खान कहां पर है, दिल्ली में कौन है, सैयद खान। और गागरोन में कौन है, गागरोन, अचल दास खींची। कौन, अचल दास खींची कहां पर है, गागरोन के अंतर्गत। गागरोन के अंतर्गत कौन है, अचलदास खींची। जबकि दिल्ली के अंतर्गत कौन है, सैयद खान। और हाड़ौती के अंतर्गत, यानी कि इधर हाड़ौती, यानी कि कोटा के अंतर्गत, हाड़ौती में कोटा। और दूसरा कौन सा स्थान है, बूंदी। कोटा और बूंदी, यानी हाड़ौती में शासक मेवाड़ का जब समकालीन कुंभा था, उसके समकालीन कोटा के अंतर्गत सांडा, यानी कोटा के अंतर्गत कौन है, सांडा। और इधर बूंदी में कौन है, भाणा।
कौन है, भाड़ा। और इधर मालवा में कौन है साथियों, महमूद खिलजी। कौन है, महमूद खिलजी। क्या पर, कहां पर है, मालवा के अंतर्गत। महमूद खिलजी कहां पर है, मालवा के अंतर्गत। और गुजरात में इस टाइम कितने शासक थे, 5 शासक। कितने शासक, 5 शासक। गुजरात में जब मेवाड़ के अंतर्गत राणा कुंभा थे, उस समय गुजरात में इनके समकालीन कितने शासक थे, 5 शासक थे। जिसके अंतर्गत अपना ये सबसे मोस्ट शासक कौन सा है अपना, जो सर्वप्रथम इन मालवा के जो महमूद खिलजी के बीच में एक युद्ध हुआ, कौन सा, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया, 1437 ईस्वी के बीच में। और साथियों इस 14 सारंगपुर को युद्ध को क्या कहा गया, मालवा विजय, जो कि किनके बीच में, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। और इसके उपलक्ष्य में ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक 9 मंजिला महल का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया। तो वह महल कौन सा है, विजय स्तंभ। इसी प्रकार इनके क्या है, समकालीन शासक। अगला आता है अपना एक संधि होती है आवल बावल की संधि, यानी कि राणा कुंभा के समय एक संधि होती है जिसको आवल बावल की संधि कहा गया। और ये आवल बावल की संधि किन किन के बीच में होती है साथियों, अपन इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। देखिए तो हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं अपन संधि कौन सी है, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। और ये आवल बावल की संधि कब लड़ी गई, 1453 ईस्वी को आवल बावल की संधि होती है, जो कि राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य। यानी कि यह आवल बावल की संधि किसके बीच में, राणा कुंभा, एक तरफ कौन है, राणा कुंभा, और दूसरी तरफ कौन है, राव जोधा। राणा कुंभा एवं राव जोधा के बीच में एक संधि होती है, वह संधि कौन है, आवल बावल की संधि। और यह आवल बावल की संधि कब की गई, 1453 में। मारवाड़ मेवाती से इस आवल बावल की सीमा, यानी कि यह संधि क्यों की गई, जिसमें मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा का निर्धारण। यानी कि ये आवल बावल की संधि 1453 को की गई, जिसमें राणा कुंभा जो कि कहां का है, मेवाड़ का है, और राव जोधा कहां का है, मारवाड़ का। और राव जोधा एवं राणा कुंभा के बीच में एक संधि 1453 को की गई, उसको आवल बावल की संधि के नाम से जाना गया। और यह संधि क्यों की गई, जिसके अंतर्गत मेवाड़ एवं मारवाड़ की जो सीमा थी उसका निर्धारण करने के लिए कि मारवाड़ की सीमा किधर है और मेवाड़ की सीमा कहां तक है। और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, यानी कि जो ये मारवाड़ की जो राव जोधा था, इस संधि के बाद में, किस संधि के बाद में, यानी कि आवल बावल संधि के बाद में राव जोधा की पुत्री, किसकी, राव जोधा की पुत्री, राव जोधा की पुत्री कौन थी, श्रृंगार देवी। कौन, श्रृंगार देवी कौन थी, यानी कि राव जोधा की पुत्री, जो कि कहां के थे, जोधपुर के मारवाड़ के शासक थे। यानी कि राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र, किसके पुत्र, कुंभा के पुत्र, किसके साथ, रायमल। इनके कुंभा के 2 पुत्र हैं, जिसमें एक रायमल है और दूसरा कौन सा है, उद्दा। तो राव जोधा के यानी आवल बावल की संधि जो कि 1453 को की गई, उसके बाद में इनका जो आवल बावल की संधि के बाद में मारवाड़ शासक कौन है, राव जोधा। और राव जोधा की पुत्री कौन है, श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ होता है, राणा कुंभा के बेटे कौन है, रायमल, और दूसरा कौन सा है, उद्दा। तो रायमल के साथ क्या होता है, इसका विवाह। और साथियों इस श्रृंगार देवी के द्वारा ही चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया। किसका बावड़ी का, यानी कि गोसुंडी बावड़ी। किसकी बावड़ी थी, गोसुंडी बावड़ी। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इस श्रृंगार देवी के द्वारा, जो कि किस नाम से जानी जाती है ये बावड़ी। और ये बावड़ी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बावड़ी है। तो वह बावड़ी कौन सी है साथियों, गोसुंडी बावड़ी। कौन सी है, गोसुंडी बावड़ी। बावड़ी कौन सी है, गोसुंडी। किस बावड़ी का निर्माण करवाती है, गोसुंडी बावड़ी। यानी कि इस बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, श्रृंगार देवी के द्वारा। और श्रृंगार देवी किसकी पत्नी है, रायमल की। और रायमल किसके पुत्र है, राणा कुंभा के। किसके पुत्र है, राणा कुंभा के। अगला देखते हैं अपन, अगली संधि आती है साथियों अपनी चंपानेर की संधि। आवल बावल की संधि के बाद में दूसरी संधि आती है अपनी चंपानेर की संधि।
चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब होती है साथियों? 1456 ईस्वी को। कब? 1456 ईस्वी को एक संधि की गई, उस संधि को क्या कहा गया? चंपानेर की संधि। और साथियों राणा कुंभा के विरुद्ध, यानी कि यह चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध की गई? राणा कुंभा के विरुद्ध। राणा कुंभा के क्या की गई है? विरुद्ध। विरुद्ध। और ये साथियों चंपानेर की संधि किस किस के द्वारा की गई? जिसमें मालवा के कौन है? मालवा के शासक कौन है? महमूद खिलजी। कौन? महमूद खिलजी। और गुजरात के कौन है? कुतुबुद्दीन। मालवा के महमूद खिलजी एवं गुजरात के कौन है? गुजरात के शासक कौन है साथियों? कुतुबुद्दीन के मध्य। किसके बीच में? मालवा के महमूद खिलजी एवं गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य। इनके मध्य क्या होती है? एक संधि होती है जिसको चंपानेर की संधि कहते हैं। और यह संधि किसके विरुद्ध की गई? राणा कुंभा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राणा कुंभा के विरुद्ध। इस संधि के बाद कुंभा पर आक्रमण दोनों क्या है, यानी कि ये दोनों चंपानेर की संधि कर लेते हैं, जिसमें महमूद खिलजी और कौन है? कुतुबुद्दीन। और साथियों ये राणा कुंभा पर क्या कर लेते हैं? हमला कर लेते हैं। लेकिन इस संधि में भी इनको क्या है? अपराजय का मुंह देखना पड़ता है। किसका? अपराजय का मुंह देखना पड़ता है। किसको? यानी कि महमूद खिलजी या महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन को चंपानेर की संधि के बाद में भी, यानी कि दोनों शासक मिलकर राणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं। लेकिन फिर भी राणा कुंभा इस संधि में भी, यानी कि इस युद्ध में भी क्या हो जाता है? विजय। ऐसा शक्तिशाली शासक मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा शासक है? राणा कुंभा। तो ऐसी संधि कौन सी हो गई? 1456 को चंपानेर की संधि। और साथियों महमूद बदनौर के युद्ध में पुनः हार गया। यानी कि इस जो यानी मालवा के महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो एक युद्ध हुआ, जिसको क्या है? बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? यानी कि बदनौर का युद्ध किया गया। कहां का युद्ध? बदनौर का युद्ध। और साथियों इस बदनौर के युद्ध में किसकी विजयता होती है? राणा कुंभा क्या हो जाते हैं? विजय। राणा कुंभा क्या हो जाते हैं इसके अंतर्गत? विजय। राणा कुंभा इसके अंदर के क्या हो जाते हैं? विजय। और इस विजय के उपलक्ष्य में ही किस एक मंदिर का निर्माण कराते हैं। किसका? कुशाला माता मंदिर। किसका? कुशाला माता मंदिर का एक निर्माण करवाते हैं राणा कुंभा। किस विजय के उपलक्ष्य में? बदनौर के युद्ध के उपलक्ष्य में। और बदनौर वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है? ब्यावर जिले में। किस जिले में है साथियों? ब्यावर जिले के अंतर्गत क्या है? बदनौर का मैदान, यानी बदनौर का युद्ध कहां पर है? वर्तमान में ब्यावर जिले के अंतर्गत। किस जिले में है? ब्यावर जिले में। अगला आता है अपना माव। इसी के उपलक्ष्य में साथियों देखते हैं अपन अब राणा कुंभा की स्थापत्य देख लेते हैं। स्थापत्य के बाद में राणा कुंभा की इसके पुत्र यानी कि उद्दा के द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या। अब साथियों चित्तौड़ दुर्ग के पास में, यानी कि चित्तौड़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग के पास, चित्तौड़ दुर्ग में एक कुंड है। कौन सा? मामदेव कुंड। कौन सा कुंड? मामदेव कुंड। यानी कि चित्तौड़ दुर्ग के पास में एक मामदेव कुंड है। यहां पर राणा कुंभा क्या करता है? राणा कुंभा की क्या कर देता है? हत्या। यानी कि क्या कर देता है? हत्या। यानी चित्तौड़ दुर्ग में मामदेव कुंड के पास में राणा कुंभा की क्या कर देते हैं? हत्या। और यह हत्या किसके द्वारा की जाती है? राणा उद्दा के द्वारा। यानी कि राणा उद्दा के द्वारा राणा कुंभा की क्या कर दी जाती है साथियों? हत्या। तो हत्या कर दिया जाता है, इसलिए मेवाड़ का, कहां का? मेवाड़ का पितृहंता शासक। कैसा शासक? पितृहंता शासक। यानी कि मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? राणा उद्दा। कौन है? राणा उद्दा। मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? राणा उद्दा। इसी के बाद में साथियों राणा उद्दा यानी कि राणा कुंभा के बाद में, यानी कि शासक ने किसकी हत्या कर दी? राणा उद्दा ने मेवाड़ के अंतर्गत राणा कुंभा की क्या कर दी? हत्या। तो साथियों आज अपन राणा कुंभा के बारे में इतना ही देखेंगे। अगर जो बाकी का बचा हुआ है वो अपन अगली क्लास के माध्यम से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।